जी नमस्कार दोस्तों। मोटिवेशनल वीडियोस की कारवां को आगे बढ़ाते हुए आज मैं फिर से आपके साथ आया हूँ, ज्ञानेंद्र झा, अपनी नई वीडियो में प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से कुछ बताने के लिए, कुछ आपसे सीखने के लिए, कुछ आपको सिखाने के लिए। तो आज का टॉपिक मैं लेता हूँ, भगवान पर भरोसा रखिएगा, भगवान सबकी सुनता है, सबकी मदद करता है। आपने बहुत सी बार देखा होगा, महसूस भी किया होगा, आप किसी भी मुश्किल या मुसीबत में फंसे हुए हैं और उस मुश्किल या मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता आपको दिखाई नहीं देता है। उस वक्त आप हिम्मत हारते हैं या लगभग हार चुके होते हैं। उस स्थिति में आप सभी देवी देवता भगवान सबको याद करते हैं, भगवान मदद करो, आइए, मैं बहुत मजदार में फंसा हुआ हूँ। जब आप बिल्कुल टूट कर बिखरने वाले होते हैं, तभी कोई ना कोई व्यक्ति या कोई ना कोई उम्मीद की किरण, आशा की किरण आपकी ज़िंदगी में आती है, आपको उस मुश्किल से, उस मुसीबत से निकाल देती है। अपने आप से पूछिएगा, ऐसा होता है? चलिए एक उदाहरण से समझते हैं इस बात को। सपोज कीजिए, मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं और ऐसी जगह पर जहां पर आपकी गाड़ी खराब हो जाए, जहां जंगल हो, सुनसान रास्ता हो, डरावनी रात, अंधेरी रात हो, आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा हो, या मोबाइल की बैटरी डाउन हो गया हो, या मोबाइल का बैलेंस खत्म, या मोबाइल ही ऑफ हो गया हो। आप किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इधर से कोई गुजर नहीं रहा, उधर से एक दो गुजरे भी तो उन्होंने अपनी गाड़ी नहीं रोकी, भाग गए, आपकी मदद नहीं किया। अब सोचिए उस स्थिति में आपकी क्या हालत होगी। एक तो रात है, अंधेरी घुप अंधेरी रात, ऊपर से बदमाशों का, डाकुओं का डर, जंगली जानवरों का डर अलग से, जरा सी आहट आपकी जान निकालने के लिए काफ़ी है। आपको साक्षात यमराज आपके सामने दिखाई देने लगते हैं। उस समय हे भगवान रक्षा करो, हे माता रानी रक्षा करो, यही सारी चीज़ें आपको याद आएंगी। जुआ पर सिर्फ एक ही बात होगी, हे मेरे मालिक, हे मेरे भगवान, हे मेरे ईश्वर, बस मुझे इस बार इस मुश्किल से निकाल कर सही सलामत घर पहुंचा दे। कुछ लोग तो मन्नत मांग लेते, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, हे बजरंगबली मेरी रक्षा करना, मैं इतने का प्रसाद चढ़ाऊँगा। आपका खून सूखने वाला ही होता है कि कोई व्यक्ति आपके पास आकर रुकता है, आपकी मदद करता है, जिससे आप सही सलामत अपने घर पहुंच जाते हैं और आप उस व्यक्ति को बार बार धन्यवाद देते हैं। अब यहाँ पर एक बात सोचने वाली है, क्या वह व्यक्ति अपनी मर्जी से आया था आपको मदद करने के लिए? क्या उसका आना इत्तेफाक था, या उस मालिक ने, उस भगवान ने, उस ऊपर वाले ने उसको आपके पास भेजा था आपकी मदद करने के लिए? जहां तक मेरा मानना है ना दोस्तों, मैं बड़ा आस्तिक आदमी हूं, उस व्यक्ति को उस मालिक ने, उस भगवान ने आपके पास भेजा था, क्योंकि उस भगवान को चिंता थी कि आप अकेले हैं, आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है, आप परेशान हैं। उस व्यक्ति को भेजा ताकि आप उस मुश्किल से, उस मुसीबत से निकल सके, क्योंकि ईश्वर सभी जगह अकेला एक साथ नहीं आ सकते। वो आपकी मदद करने के लिए किसी न किसी को अपने रूप, परिवर्तित रूप में आपके पास भेज देते हैं। तो यह तो मात्र एक उदाहरण था, ऐसी बहुत सी बातें हमारी ज़िंदगी में होती हैं। तो चलिए एक कहानी मैं आपको बताता हूँ, जो आपको बताएगा कि भगवान सबकी सुनता है और सबकी मदद भी करता है। बस आपका धैर्य और खुद में यह बताना है कि भगवान में मुझे विश्वास है। एक बहुत बड़े, दिल्ली के बहुत बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, डॉक्टर दुबे, कैंसर स्पेशलिस्ट थे। एक बार वे किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए उन्हें जाना था, कोलकाता। उन्हें पटना में भी अपना व्याख्यान देना था, उनको लखनऊ में भी अपना व्याख्यान देना था, उनकी नई मेडिकल रिसर्च के लिए, महान काम के लिए उनको इनाम भी दिया जाना था। ये बड़े उत्साहित थे, जल्दी से जल्दी पहुंचकर वो पुरस्कार को प्राप्त करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बहुत ही शोध किया, मेहनत किया। करीब 10-15 साल पहले की बात बता रहा हूँ दोस्तों। नई दिल्ली एयरपोर्ट से उनकी फ़्लाइट थी, उनके फ़्लाइट में तकनीकी खराबी आ गई, जिनके कारण उनके फ़्लाइट को बीच में ही अकस्मात लैंडिंग करना पड़ा था। दूसरी फ़्लाइट भी कई घंटे लेट थी। डॉक्टर दुबे को जब लगा कि वह सम्मेलन में वह सही समय से नहीं पहुंच पाएंगे, तो वो प्लेन से उतर गए, वापस बाहर आए, टैक्सी लिया, स्थानीय लोगों से सम्मेलन का पता किया और सोचा कि लखनऊ ज़्यादा दूर नहीं है दिल्ली से, मैं टैक्सी किराए पे लेकर विदा हो जाता हूँ। एक टैक्सी उन्होंने किराए पर लिया। टैक्सी तो मिल गई, लेकिन ड्राइवर नहीं था।
टूर एंड ट्रेवल वाले ने कहा साहब आपको खुद ही चलाना पड़ेगा। वो बहुत उत्साहित थे अपने पुरस्कार को लेकर, उन्होंने खुद ही टैक्सी चलाने का निर्णय ले लिया। एक तो अकस्मात लैंडिंग, मैंने बताया कि फ्लाइट उड़ नहीं पाई। जैसे ही उन्होंने यात्रा शुरू किया, कुछ देर के बाद बहुत तेज आंधी तूफान शुरू हो गया, रास्ता लगभग दिखना बंद हो गया था। वह जिस वजह से वह गलत रास्ते की तरफ मुड़ गए थे। लगभग 2 घंटे भटकने के बाद उनको समझ में आ गया कि वे रास्ता भटक गए हैं। थक भी गए थे, भूख भी लग गई थी। सुनसान सड़क पर भोजन की तलाश में गाड़ी इधर उधर चलाने लगे। कुछ दूरी पर उनको एक पुराना सा मकान दिखा। उन्होंने बिल्कुल मकान के नज़दीक अपनी गाड़ी रोकी, परेशान होकर गाड़ी से उतरे और छोटे से घर का दरवाज़ा खटखटाया। एक स्त्री ने दरवाज़ा खोला। डॉक्टर दुबे ने अपनी स्थिति बताई और फ़ोन करने की इजाज़त मांगी। उस स्त्री ने कहा माफ़ कीजिएगा, मेरे पास फ़ोन नहीं है। उस स्त्री ने कहा फिर भी आप मेरे घर के अंदर आइए, चाय पीजिए, थोड़ा आराम कीजिए, मौसम ठीक हो जाएगा, फिर आगे जाइएगा। भूखे थके मादे डॉक्टर ने हामी भर दिया। उस औरत ने उन्हें बिठाया, बड़े सम्मान के साथ चाय दिया, कुछ खाने को दिया और साथ ही कहा आइए, खाने से पहले भगवान की प्रार्थना करें और उनका धन्यवाद करें। डॉक्टर दुबे उस स्त्री की बात को सुनकर मुस्कुरा दिया। उन्होंने कहा मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता भगवान, मैं मेहनत पर विश्वास करने वाला आदमी हूँ, आप प्रार्थना कर लीजिए। चाय पीते हुए डॉक्टर दुबे उस स्त्री को देखने लगे। वो अपने छोटे बच्चे के साथ प्रार्थना कर रही थी। उसने कई प्रकार की प्रार्थनाएं की। 10 मिनट के बाद डॉक्टर दुबे को लगा कि हो न हो इस स्त्री को कुछ मानसिक बीमारी है शायद, या कोई परेशानी हो सकती है। वह औरत जब पूजा स्थल से पूजा करके उठी तो डॉक्टर ने पूछा भगवान से आपको क्या चाहिए था, आपने क्या इतनी प्रार्थना किया, आपको लगता है कि भगवान आपकी प्रार्थनाएं सुनेंगी? उस औरत ने धीमे से उदासी भरे मुस्कुराहट के साथ कहा डॉक्टर श्रीमान, ये मेरा बेटा है और इसको कैंसर है। मुझे किसी ने बताया कि दिल्ली में एक डॉक्टर है, डॉक्टर दुबे, कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं, वो इसका इलाज कर सकते हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इस बच्चे को दिल्ली जैसे महंगे शहर में ले जाऊं और महंगे डॉक्टर दुबे से इसका इलाज कराऊं, क्योंकि वे दूर किसी दिल्ली के किसी पॉश एरिया में रहते हैं, वहाँ पहुँचना ही मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है। यह सच है, भगवान ने अभी तक मेरी किसी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया है, लेकिन मुझे विश्वास है भगवान एक न एक दिन कोई न कोई प्रार्थना जरूर सुनेंगे, मेरा रास्ता जरूर बना देंगे, फिर मेरा विश्वास टूटने नहीं देंगे और मेरे बच्चे का इलाज जरूर होगा, मेरा बच्चा स्वस्थ जरूर होगा। डॉक्टर दुबे यह सुनकर अवाक रह गए, कुछ पल के लिए खामोश रह गए। उनकी आंखों में आंसू आ गया। वे मन में अब कहने लगे क्या वास्तव में भगवान है? भगवान तो वास्तव में महान है। उन्हें सारा घटनाक्रम याद आने लगा, कैसे सम्मेलन में जाना था, कैसे जहाज नहीं उड़ पाया, कैसे टैक्सी मिली वो भी बिना ड्राइवर के, खुद चलाया, तूफान की वजह से रास्ता भटक कर यहाँ आ गया और यहाँ आकर ऐसी बातचीत। वो समझ गए यह सब इसलिए नहीं हुआ कि भगवान को केवल इस औरत की प्रार्थना का उत्तर देना था, बल्कि भगवान उन्हें भी एक मौका देना चाहते थे कि वे भौतिक जीवन में धन कमाने, प्रतिष्ठा कमाने, इस सब से ऊपर उठे और असहाय लोगों की मदद करें। वह समझ गए कि भगवान चाहते हैं कि मैं लोगों का फ्री में भी इलाज करूं, जिनके पास धन नहीं है उनका इलाज करूं, उनको सहायता दूं, लेकिन उन्हें भगवान पर विश्वास तो था नहीं, अब होने लगा। उन्होंने इस स्त्री को सच्चाई बताया कि वो डॉक्टर दुबे हैं और उसने बच्चे का इलाज किया, उसको स्वस्थ कर दिया। उसके बाद वो असहाय और गरीब लोगों का इलाज फ्री में करने लगे। दोस्तों, ये कहानी जो है ना हमें सीख देती है, 2 सीख देती है। एक तो कभी भी हमें भगवान से भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, और दूसरा जितना हो सके हमें दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप चाहे किसी भी मुश्किल में हो, आप पर चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, आपको कभी भी भगवान के ऊपर से भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप हिम्मत और धैर्य के साथ मुश्किलों का सामना करते हैं तो आपको खुद पर और भगवान पर भरोसा रहता है, अटूट विश्वास होता है, तो भगवान आपकी जरूर सुनते हैं, आपके विश्वास को टूटने नहीं देते हैं। थोड़ी देर हो जाए लेकिन वो आपके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर बना देंगे, जिससे आप उस मुश्किल से, उस मुसीबत से बाहर निकल जाएंगे। आपने देखा है ना, आप ही तो कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, महसूस करेंगे, तो सबकी ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जब आप बिल्कुल उम्मीद खो देते हैं, हिम्मत तोड़ देते हैं,
तो अचानक आपको कहीं से ऐसी मदद मिलती है, आशा की किरण दिखती है, तो बस आप धैर्य के साथ भगवान में विश्वास करें। भगवान आपको हर मुश्किल से, हर मुसीबत से निकाल देंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरी प्रेरणादायक वीडियोस आपको अच्छी लगती होंगी। अगर हाँ, तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए मेरे साथ। अगर नहीं पसंद आती है तब भी मुझे बताएं, ताकि मैं अपने में सुधार ला सकूं। मुझे बताएं कि मैं और बेहतर क्या आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। अगर मेरे वीडियोस पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाएं। मैं चाहता हूं कि हमारा समाज एक सकारात्मक सोच से भरा हुआ हो। मेरी यह दिली इच्छा है कि मेरे संदेश लोगों में एक सकारात्मकता का माहौल क्रिएट करे, और इसमें मुझे आपके सहयोग मिलते रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा मिलते रहेंगे। धन्यवाद।